सिख धर्म बहुत महान धर्म है। सिखों के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी ने 15वीं सदी में सिख धर्म की स्थापना की थी। सिखों के 10 गुरु हुए हैं। 10 गुरुओं के उपदेश श्री गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज हैं। सिख श्री गुरु ग्रंथ साहिब को अपना गुरु मानते हैं। आज हम आपको सिखों के 10 गुरुओं के बारे में बताएंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं। नंबर 1 श्री गुरु नानक देव जी। सिखों के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी हैं। गुरु नानक देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 को ननकाना साहिब में हुआ था। गुरु नानक देव जी का जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम मेहता कालू और माता जी का नाम तृप्ता देवी था। गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन काल कई यात्राएं की और जगह जगह जाकर सिख धर्म की महानता का प्रचार किया। समाज में फैली मतभेद और कुरीतियों को उन्होंने अपने चमत्कारों और ज्ञान से ख़त्म किया। श्री गुरु नानक देव जी ने लंगर प्रथा शुरू की, जो आज भी गुरुद्वारों में निरंतर चल रही है। दुनिया छोड़ने से पहले श्री गुरु नानक देव जी ने गुरु अंगद देव जी को अपना उत्तराधिकारी बनाया। श्री गुरु नानक देव जी ने ही पवित्र शब्द वाहिगुरु की रचना की थी और कहा था, जो वाहिगुरु नाम को जप करेगा वो भवसागर में पार हो जाएगा। नंबर 2 सिखों के दूसरे गुरु श्री गुरु अंगद देव जी थे। उनका जन्म 31 मार्च 1504 में हुआ था। उन्होंने 63 श्लोक लिखे, जो बाद में श्री गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज किए गए। सिख धर्म का उन्होंने हर जगह प्रचार किया। गुरुमुखी लिपि को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय उन्हें ही जाता है। गुरु नानक साहिब जी द्वारा चलाए गए गुरु का लंगर की प्रथा को समर्था तथा प्रभावी बनाना नवयुवकों के लिए उन्होंने मल अखाड़ा की प्रथा की शुरुआत की। श्री गुरु नानक देव जी द्वारा स्थापित परमात्मा के अन्नपूर्ण अपनी मृत्यु से पहले गुरु अमरदास साहिब को गुरगद्दी प्रदान की थी। नंबर 3 श्री गुरु अमरदास जी। श्री गुरु अमरदास जी सिखों के तीसरे गुरु थे। 5 मार्च 1479 को उनका जन्म हुआ था। जाति प्रथा इन ऊंच नीच की समाप्ता करने के लिए गुरु जी ने लंगर प्रथा को और मजबूत किया। छूत-छात की कुरूपता को समाप्त करने के लिए उन्होंने गोबिंद साहिब के एक सांझी बावली का निर्माण किया। सती प्रथा के विरोध में आवाज़ उठाने वाले पहले समाज सुधारक थे। कोई भी मनुष्य बिना किसी भेदभाव के इसके जल का प्रयोग कर सकता था। अंतरजातीय विवाह को उन्होंने बढ़ावा दिया और विधवाओं को पुनर्विवाह की अनुमति दी और सती प्रथा का घोर विरोध किया। नंबर 4 श्री गुरु रामदास जी। श्री गुरु रामदास जी ने सिखों के चौथे गुरु थे। उनका जन्म 24 सितंबर 1534 को हुआ था। श्री गुरु रामदास जी ने चक रामदास अवधा रामदासपुर की नींव रखी थी, जो बाद में बदलकर अमृतसर कहलाया। गुरु रामदास जी ने सिख धर्म के अन्य कार्यों के लिए 4 लामों यानी फेरों की रचना की और सरल विवाह की गुरमत मर्यादा को समाज के सामने रखा। इस प्रकार उन्होंने सिख पंथ के लिए एक विलक्षण वैवाहिक परिस्थिति दी। श्री गुरु रामदास जी बड़े साधु स्वभाव के व्यक्ति थे। इस कारण मुगल सम्राट अकबर भी उनका सम्मान करते थे। सिख धर्म के विकास के लिए उनका खास योगदान है। नंबर 5 श्री गुरु अर्जन देव जी। श्री गुरु अर्जन देव जी सिख धर्म के 5वें गुरु थे। 15 अप्रैल 1563 को उनका जन्म हुआ। गुरु अर्जन देव जी श्री गुरु रामदास जी के सबसे छोटे पुत्र थे। उन्होंने अर्जन देव जी धर्म की खातिर शहीदी पाने वाले पहले सिख गुरु थे। उनकी शहादत से ही सिख धर्म शहादतों का सिलसिला शुरू हुआ। गुरु अर्जन देव जी ने ही सिख ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब की संकलन किया और दरबार साहिब में सम्मान पूर्व स्थापित किया। जगह जगह उन्होंने सिख धर्म का प्रचार किया। नंबर 6 श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी। श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी सिख धर्म के 6वें गुरु थे। उनका जन्म 15 जून 1595 को हुआ था। अपने पिता श्री गुरु अर्जन देव जी की शहीदी के आदर्शों
को उन्होंने न केवल अपने जीवन का उद्देश्य माना, बल्कि उनके द्वारा जो महान कार्य शुरू किए गए थे उन्होंने सफलतापूर्वक समाप्त करने के लिए आजीवन अपनी प्रतिबद्धता भी दिखलाई। सिख इतिहास में गुरु हरगोबिंद साहिब जी दलभंजन योद्धा कहलाकर प्रशंसा की गई। धर्म की रक्षा के लिए गुरु गद्दी संभालने ही उन्होंने मीरी पीरी की 2 तलवारें ग्रहण की। नंबर 7, श्री गुरु हर राय जी। श्री गुरु हर राय जी सिखों के 7वें गुरु थे। उनका जन्म 16 जनवरी 1630 को पंजाब में करतारपुर साहिब में हुआ था। गुरु हर राय साहिब जी बाबा गुरदित्त और माता निहाल कौर जी के पुत्र थे। गुरु हर राय साहिब जी सिख योद्धाओं को बहादुरी के पुरस्कारों से नवाजा करते थे। सिख योद्धाओं ने उन्होंने नई जान डाल दी थी। मुगलों के अत्याचार का उन्होंने डटकर मुकाबला किया। समाज से कुरीतियों को ख़त्म करने में उन्होंने हर संभव प्रयास किया। वह गुरु की महिमा का प्रचार किया करते थे और परमात्मा का सिमरन किया करते थे। उनकी वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है। नंबर 8, गुरु हरकृष्ण जी। गुरु हरकृष्ण जी का जन्म 17 जुलाई 1656 को करतारपुर साहिब में हुआ था। वह सिखों के 8वें गुरु थे। अपने पिता गुरु हर राय के बाद उन्होंने गुरु गद्दी संभाली। उनके पिता श्री गुरु हर राय जी ने उनकी योग्यता को देखकर महज 5 साल की उम्र में ही उनको 8वां गुरु घोषित कर दिया था। इसलिए उनको बाल गुरु भी कहा जाता है। समाज से ऊंच नीच और जाति का भेदभाव उन्होंने मिटाकर सेवा का अभियान चलाया। लोग उनकी महानता की इस सेवा से बहुत प्रभावित हुए और उनको बाल पीर कहकर पुकारने लगे। महज 8 साल की उम्र में वह ज्योति ज्योत समा गए थे। नंबर 9, श्री गुरु तेग बहादुर जी। श्री गुरु तेग बहादुर जी सिखों के 9वें गुरु थे। उनका जन्म 18 अप्रैल 1621 को पंजाब के श्री अमृतसर में हुआ था। उनके द्वारा रचित बानियाँ श्री गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज हैं। कश्मीरी पंडितों तथा अन्य हिंदुओं को उन्होंने बलपूर्वक मुसलमान बनाने का जबरदस्त विरोध किया। इस्लाम स्वीकार न करने के कारण 1675 में मुग़ल शासक औरंगजेब ने उनको इस्लाम कबूल करने को कहा, लेकिन गुरु साहिब ने अपना बलिदान देना उचित समझा। हिंदू धर्म और कश्मीरी पंडितों की रक्षा के लिए उन्होंने अपना शीश कटवा दिया। गुरु तेग बहादुर जी की याद में उनके शहीदी स्थान पर गुरुद्वारा बनाया है, जिसका नाम है गुरुद्वारा श्री शीशगंज साहिब। नंबर 10, श्री गुरु गोबिंद साहिब जी। श्री गुरु गोबिंद साहिब जी सिखों के 10वें और अखीरले गुरु थे। उनका जन्म 22 दिसंबर 1666 को पटना साहिब में हुआ था। वह 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर के पुत्र थे। उनके पिता की शहादत के बाद वह सिखों के 10वें गुरु बने। अनंतपुर साहिब में सन 1699 में बैसाखी के दिन उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की, जो सिखों के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। उन्होंने ही सिख धर्म के 5 प्यारों की प्रथा आरंभ की। गुरु गोबिंद साहिब जी ने सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को पूरा किया तथा उन्होंने गुरु रूप में संबोधित किया। समुच्ची सिख संगत को कहा कि आज से गुरु ग्रंथ साहिब जी को सिख अपना गुरु मानेंगे। जुल्म और पाप को ख़त्म करने के लिए और गरीबों की रक्षा के लिए उन्होंने मुग़ल के साथ 14 युद्ध लड़े और उन्होंने सभी के सभी युद्धों में विजय प्राप्त की। धर्म की रक्षा के लिए गुरु गोबिंद साहिब जी ने समर्थ परिवार का बलिदान दिया, जिसके लिए उन्हें सर्ववंशदानी भी कहा जाता है। दोस्तों, यह वीडियो बनाने का मेरा मकसद था कि आप इस महान धर्म के बारे में जानें और महान गुरुओं के बारे में आपको जानकारी मिले। थैंक यू दोस्तों। ओके, बाय।